चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज जैसे कि हम लोग ने लास्ट वाली क्लास में पॉजिटिव वर्ब पढ़ा था। पॉजिटिव वर्ब पढ़ने के बाद में हमने जितने भी क्वेश्चन थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के 20 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन, उसके बाद में 20 क्वेश्चन ईरर असाइनमेंट के थे। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंटेक्स, या उसको कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसके कई 1-2 क्लासेस होंगी। उसको पूरे क्लासेस करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे इसकी। लास्ट वाले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए बोर्ड पर आप देखिए। तो देखिए, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, तो उसमें क्या क्या चीज समझना है। ये इसमें देखो क्या है कि ये सब्जेक्ट जो होता है ना आपका, कोई भी सब्जेक्ट जो है जैसा भी होगा। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि वो एक वचन मतलब सिंगुलर हो सकता है, और कैसा होगा आपका भाई, प्लूरल होगा, बस। तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके का सब्जेक्ट होगा उसी तरीके की वर्ब आपको डालनी पड़ेगी। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि कई बार तुम्हें सिंगुलर समझ में आएगा, कई बार समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, चीजों को समझना। तो जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा भाई, सिंगुलर होगा और प्लूरल। तो वर्ब भी जो है आपकी वो कैसी होगी भाई, वर्ब भी फिर कैसी होनी चाहिए, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, और उसके बाद में कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो ये भी दोनों चीजें हो गई, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट, तो अच्छा सब्जेक्ट बनता किससे है, ये ध्यान देना है। सब्जेक्ट कैसे बनेगा, सब्जेक्ट बनने का तरीका क्या है कि अगर, सॉरी, सब्जेक्ट किस किस से बनता है, नाउन से बनेगा। सामान्यतः किससे बनेगा, प्रोनाउन से बनेगा। और किससे बनेगा, क्लॉज से बनेगा। और किससे बनेगा, जैसे कि जीरंड वगैरह हो गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट बनाने के तरीके होते हैं कि नाउन हो सकता है। अब देखो नाउन में प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये सिंगुलर और प्लूरल, प्रोनाउन भी कैसा होता है, सिंगुलर और प्लूरल। कोई क्लॉज हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। जीरंड हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। इस बात को पहले समझो। तो जीरंड और क्लॉज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये सभी सिंगुलर हैं। अब बात आती है नाउन और प्रोनाउन की। नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो इसके बारे में ये चैप्टर पढ़ने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि पहले बात देखो नाउन में सिंगुलर और प्लूरल और प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट हुआ करते हैं वो सारी चीजें, आप तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल सारी चीजें जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब बात किसकी आती है भाई, वर्ब की बात आती है। जो वर्ब है, वर्ब भी कितनी तरीके की होती है, एक हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग ने जो वर्ब का चैप्टर पढ़ा था, हालांकि हम आपको बता देंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में क्या, मेन वर्ब के बारे में। अब जैसे देखिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब में जो आपका रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब में पहली वर्ब जैसे कौन सी होगी, आपकी प्राइमरी वर्ब होगी, प्राइमरी। और दूसरी कौन सी होगी आपकी, सेकेंडरी वर्ब, है ना। तो आप देखेंगे ये आपका एक प्राइमरी हो गया और एक आपका सेकेंडरी हो गया। अब जैसे देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है इसके बारे में समझना होगा। देखो भाई फिर से देखो, प्राइमरी को हम लोग लिखेंगे अब, ठीक है। देखिए जो प्राइमरी है, प्राइमरी में वर्ब बी हो गई, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, और हो गया आपका वर्ब। वर्ब जो डू है उसमें क्या हो गया, डू, डज, और क्या हो गया, डिड। जो हैव है उसमें क्या हो गया, हैज, हैव, और आपका हैड। ये हो गई आपकी प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी के अलावा दूसरी कौन सी होगी आपकी, सेकेंडरी। सेकेंडरी जो वर्ब होगी उनमें से जैसे क्या होगा, विल हो गया, और वुड, शैल, और शुड, मे, माइट,
कैन, कुड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जैसे मस्ट, ought to, need, dare और उसके बाद में लास्ट में यूज टू। तो ये हो गए आपकी कौन सी भाई, सेकेंडरी वर्ब हो गई। तो ये सेकेंडरी हो गई, ये प्राइमरी हो गई, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें भी सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा, ऐसा नहीं है। सिंगुलर प्लूरल के लिए जैसे देखिए आप, जैसे इज है, ये सिंगुलर होता है, ये आई के साथ आता है, ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है और ये कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो ये तो हो गए आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल होती है, ये आपको आइडिया होगा। दूसरा हम किसकी बात करेंगे, अब मेन वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में तो आपका कंफर्म है कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगी, लेकिन मेन वर्ब का थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ध्यान दीजिए, मेन वर्ब जो है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस है, ये फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, जैसे जीरो वर्ब ये है, जब किसी भी वर्ब के साथ यस और ईएस लगाया जाता है तो वो जीरो वर्ब होती है। फर्स्ट फॉर्म ये रहा आपका, सेकेंड फॉर्म ये रहा, थर्ड फॉर्म ये रहा। तो ये जो आपका जीरो वर्ब है, ये हमेशा कैसी रहती है, सिंगुलर। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ब में हम यस और ईएस लगाते हैं तो कैसा हो जाता है, सिंगुलर। वर्ब अपने पहले फॉर्म में हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल। फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म में कोई सिंगुलर का और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता। वो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है, जैसे हैज है तो सिंगुलर है, हैव है तो प्लूरल है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ वर्ब, आपको मेन वर्ब में दो ही चीजें ध्यान रखनी है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस है तो वो जीरो वर्ब हो गई और वो हमेशा कैसी होगी भाई, सिंगुलर। वर्ब अपने पहले फॉर्म में हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल। ये बस ध्यान रखिएगा। ये तो अभी ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो कि ये आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हमने बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट पता होना चाहिए और वर्ब पता होना चाहिए। तो वर्ब सब्जेक्ट सामान्यतः किससे बनता है, नाउन से, प्रोनाउन से, क्लॉज से और जिरंड से। वर्ब क्या होती है, वर्ब दो तरीके की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके सामने देखो ये दिया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, इसके बारे में लगभग सारे लोग पता जानते होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं। और मेन वर्ब में अगर देखा जाए तो मेन वर्ब अपने पहले फॉर्म में हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। और उसका अगर सिंगुलर बनाना चाहते हो तो उसमें यस और यस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट्स बताना स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से लेके आगे तक हम लोग पढ़ेंगे। इस चीज को आराम से समझ लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, अब जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला नियम बिल्कुल आसान सा है कि जैसे कोई कंजंक्शन, जैसे मान लीजिए, अगर देखो कोई सिंपल सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सॉरी प्लूरल, वर्ब आएगी कैसी भाई, प्लूरल आएगी। तो ये तो ओके है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो दो या तीन तीन सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं कंजंक्शन के हिसाब से। तो जैसे देखो, अगर यहां पर लिखा जाए माई बुक इज, और क्या लिखोगे, मिसिंग। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और अगर ऐसे लिखा जाए माई शूज, तब इज नहीं आएगा, आर आएगा और फिर क्या लिखा जाएगा, मिसिंग। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर बुक सिंगुलर था तो वर्ब कैसा आया, सिंगुलर। यहाँ शूज कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसा आया, प्लूरल। एक तो ये सामान्य सी चीज है कि अगर एक कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल डालो, अगर वो सिंगुलर है अपने आप में तो वर्ब सिंगुलर डालो। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाते हैं, तो उनको कैसे हम ध्यान देंगे या उनको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि कैसे कि कुछ कंजंक्शन, खासकर कौन सा कंजंक्शन है, जैसे एंड से जोड़ देते हैं। मान लीजिए एंड से इसने ऐसे लिख दिया, क्या, राम एंड मोहन
और उसके बाद में यहां पर आपको ब्लैंक दे दे और यहां पर आपसे कहे कि क्या आएगा, इस जगह पर इज आएगा या आर आएगा, तब आप कहोगे बिल्कुल आसान सा सर ये है, राम और मोहन दो लोग हो गए, अकेला राम होता तो सिंगुलर होता, मोहन अकेला होता तो सिंगुलर होता, दो लोग हो गए तो वर्ब कैसा आ गया भाई, प्लूरल आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, ये तो एक कॉमन सी चीज है कि हमने आपको इसको बताया है ना, आप जानते होंगे, लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी बात को समझो। इसका मतलब क्या है, देखो जब पहला जो सब्जेक्ट था वो भी कैसा था, सिंगुलर, दूसरा भी सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, दोनों मिलके बन कैसे गए, प्लूरल, तो वर्ब कैसी लगाई भाई, प्लूरल। तो अब ध्यान दो, अगर पहला सब्जेक्ट S1 जैसे सिंगुलर है और एंड दूसरा भी कैसा है, सिंगुलर है, तब भी वर्ब कैसी आ रही है भाई, प्लूरल, क्योंकि दो सिंगुलर ऐड होके प्लूरल बन जाते हैं। अब मान लीजिए पहला सिंगुलर हो एंड दूसरा जो है प्लूरल हो, समझ पाए ना, पहला सिंगुलर हो दूसरा कैसा हो, प्लूरल हो, तब भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। पहला प्लूरल हो और दूसरा कैसा हो, सिंगुलर हो, तब भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और अगर पहला प्लूरल हो एंड दूसरा भी प्लूरल हो तब भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इस बात को बिल्कुल आसान से समझ लो, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ के प्लूरल बनते हैं तो दो सिंगुलर भी प्लूरल होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल भी प्लूरल होगा, पहला प्लूरल बाद वाला सिंगुलर भी प्लूरल होगा, और दोनों प्लूरल हो तब भी वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कुछ एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं, देखिए जैसे पहला एग्जांपल देखो यही है, दोनों कैसे हैं, S1 और S2, ये दोनों सिंगुलर हैं। हम मान लीजिए ऐसा लिख दें क्या, राम एंड हिज, और क्या लिखा जाए, फ्रेंड्स लिख दें, फ्रेंड्स, अभी भी क्या लगाओगे, आर, और उसके बाद में गोइंग टू पिकनिक, ऐसे लिख दिया जाए। तो यहां पर देखो राम तो हो गया कैसा, सिंगुलर, और उसके दोस्त कैसे हो गए, प्लूरल, वर्ब अभी भी कैसे आ रहा है, प्लूरल आपका। तो ये देखिए एक सिंगुलर और एक आपका कैसा हो गया, प्लूरल। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला प्लूरल कर देते हैं, तो जैसे यहां पर देखते रहते हैं इसका, अब ऐसा लिखा जाए, टीचर्स एंड देयर प्रिंसिपल, उसके बाद में आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे जैसे मान लीजिए लिखते हैं। तो यहां पर एक टीचर हो गया कैसे, प्लूरल, उनका प्रिंसिपल एक ही है तो वो कैसा हो गया, सिंगुलर, लेकिन वर्ब अभी की भी कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है, ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे देखिए दूसरा कैसे लिख दें, स्टूडेंट्स एंड जैसे लिख दिया जाए, उसके बाद में दूसरा लिखें क्या, देयर टीचर्स आर प्लेइंग, उसके बाद में क्या लिखें, क्रिकेट। तो यहां पर आप ध्यान दो, यहां पर भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो अब बिल्कुल इजी है ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, देखो दोनों सिंगुलर हो तब भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, पहला सिंगुलर हो बाद वाला प्लूरल हो तब भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, दोनों एक पहला प्लूरल बाद वाला सिंगुलर है तब भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, पहला प्लूरल हो और बाद वाला भी प्लूरल हो तब भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। बस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे एंड, जैसे सामान्यतः कोई नाउन अगर अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा, लेकिन जब जुड़े हों तो दो सिंगुलर भी प्लूरल, पहला सिंगुलर बाद वाला प्लूरल भी प्लूरल, पहला प्लूरल बाद वाला सिंगुलर भी प्लूरल, और दोनों प्लूरल है तो वर्ब पहले से क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, तो ये एंड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बता दिया, इस चीज को पहले समझ लो। ये छोटी छोटी चीजें अभी आगे जैसे हम लोग उसको बढ़ते जाएंगे, आगे जो नए कुछ नियम्स आएंगे उनको उनमें ये काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत बेसिक है, ताकि देखो कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक उनका कमजोर है, वो अपना पढ़ ले उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे अच्छे हैं पहले से, भाई उनको ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ो, देखना है कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आप उनको कंफ्यूजन में कंफ्यूज हो रहे हो, इसको भी पढ़ो, एक्सरसाइज आपको भी मिलेगी, तो इसको जितना मन हो जैसे मन हो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको अब इसको हटाते हैं।
अब क्या करेंगे, हम आपको एक बेसिक चीज बताते हैं, बिल्कुल आसान। ये तो एंड वाला हो गया, ये एक सामान्य नियम है। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन सा नियम है आपका, सामान्य नियम है। सामान्य का मतलब क्या है, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब जैसे ध्यान दो, सामान्य नियम तो आपको पता चल गया। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, जैसे देखिए, अगर कोई भी दो नाउन अब ईच से जुड़े हों, कैसे, ईच एक शब्द आएगा और एक शब्द आएगा एंड एवरी शब्द आएगा, इन दोनों को ध्यान देना। वैसे ईच भी अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर, एवरी भी अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ईच अगर सिंगुलर तो अपने बाद नाउन कैसा लेगा, सिंगुलर। एवरी भी अपने बाद नाउन कैसा लेगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि जो ईच है और जो एवरी है वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, तो ये अपने बाद नाउन भी कैसा लेंगे, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। बस हो गया। अब इसको समझते हैं। जैसे हम आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया देंगे, आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, अगर, लेकिन अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि एंड से जुड़ने पर वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। लेकिन अगर दो नाउन ईच या एवरी से जुड़े हों तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। इसमें एक्सेप्शन है ये केस। तो जैसे ईच के बाद में एक नाउन आपको मिल जाए, वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। फिर एंड लगा हो और फिर क्या लिखा हो, ईच, दूसरा नाउन जो है वो भी कैसा हो, सिंगुलर। अब देखो, आप ये कहोगे कि सर ये और ये सिंगुलर मिलके अभी क्या हुआ था, प्लूरल हुआ था। लेकिन यहां प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि अब ये ईच से जुड़ रहा है। अब यहां पर वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, ये उस नियम का एक्सेप्शन है जो अभी हम लोग ने पढ़ा, ठीक। उसके बाद में देखो, अगर हम ईच को कॉमन कर लें, जैसे ईच प्लस पहला नाउन, ये भी कैसा होगा, सिंगुलर, और एंड दूसरा नाउन, अब यहां दोबारा ईच नहीं डालेंगे, वो भी कैसा होगा, सिंगुलर। अभी भी वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर। मतलब दो बार ईच लिखा हो, चाहे एक बार ईच लिख के दो नाउन जोड़ दीजिए, सिंगुलर होने चाहिए, लेकिन अभी भी वर्ब कैसा आ रहा है, सिंगुलर। अब जैसे देखो, अब एवरी का ले लेते हैं। देखिए, अगर आप एवरी के साथ में एक नाउन लिया आपने, N1 कैसा, सिंगुलर। एंड जैसे दे दिया दूसरा नाउन, जैसे दे दिया क्या, एवरी के बाद में दूसरा नाउन भी कैसा है, सिंगुलर। लेकिन वर्ब अभी भी कैसी आएगी, सिंगुलर। चाहे दो जोड़ दीजिए, चाहे अकेला रखिए, एवरी और ईच के साथ सिंगुलर आता है। अब यहां पर आप कॉमन कर लीजिए, एवरी को कॉमन कर लेते हैं, फिर N1 जैसे ये ले लिया, सिंगुलर। एंड अब दोबारा एवरी ना लिखो, सीधे क्या लिख दो भाई, N2, ये भी कैसा है, सिंगुलर। तो अभी भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। अभी हमने सिर्फ ईच अलग ले लिया, एवरी अलग ले लिया, समझ पाए ना। अब ईच और एवरी मिक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए तीसरे में, अब क्या लिखे, एक बार ईच लिखे, ईच पहला नाउन, N1। एंड अब ईच ना डाल के आप क्या ले दें, एवरी डाल दें। इसके बाद भी नाउन कैसा हो जाएगा भाई, सिंगुलर। तो वर्ब अभी भी कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर। देखो, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने दिए गए हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये। अब इस चीज को आराम से समझ लीजिए। देखो, समझाते हैं फिर से एक बार, देखिए आराम से समझिए, बोर्ड पर एकदम ध्यान से देखिए। ये देखो, अगर एक ईच, अकेला ईच दिया है, इसके बाद ये सिंगुलर होता है, नाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर। वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। एवरी भी अकेला दिया हो तो नाउन कैसा लेगा, सिंगुलर, और ये सिंगुलर होता है तो नाउन सिंगुलर लिया, वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। सामान्य नियम में हमने क्या बताया था कि दो नाउन सिंगुलर हो, दो प्लूरल हो, एक सिंगुलर हो, एक प्लूरल हो, पहला प्लूरल हो, बाद वाला सिंगुलर हो, प्लूरल हो जाता है वर्ब। ये एक्सेप्शन है, लेकिन ईच से अगर जुड़ा हो तब हर एक केस में सिंगुलर होगा। जैसे दो बार ईच लिखा हो, सॉरी ये है, ईच एक ही बार लिखा हो, दो नाउन कॉमन कर लिए जाए। दो बार एवरी लिखा हो, या एक ही बार एवरी लिख के दो नाउन को एक साथ ले लिया जाए, या ईच और एवरी का पेयर बना दिया जाए, इन सारे केसेस में वर्ब कैसा आता है भाई, सिंगुलर आता है। एकदम इजी है ये, आराम से इसको समझ लीजिए और उसके बाद में इसको नोट करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। एक्सरसाइज में हम लोग लास्ट वाली क्लास में करेंगे, और अभी हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। अब जैसे देखो, ये हो गया एक एक्सेप्शन पहला, ये कि ईच और एवरी वाला जो सामान्य नियम पढ़ा है उसका पहला एक्सेप्शन। अब हम दूसरा एक्सेप्शन बता दे रहे हैं।
वो ध्यान दो। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो पेयर वर्ड का है। किसका है? पेयर वर्ड का। पेयर वर्ड्स मतलब जो होता है ना पेयर वर्ड, जैसे देखा होगा ये दो शब्द एंड से जुड़ेंगे लेकिन वो प्लूरल नहीं होंगे, वो रहेंगे सिंगुलर ही। उनका वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। जैसे कैसे लिख दिया जाए? आपने इस चीज को पढ़ा जरूर होगा, ब्रेड एंड बटर। अब ध्यान दो, यहां पर ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, लेकिन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर ऐसा लिख दिया। ब्रेड एंड बटर का मतलब वैसे ईडियम्स में किसी की रोजी रोटी भी होती है, ये मतलब है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ऐसा लिख दिया जाए तो यहां पर ब्रेकफास्ट जो है वो कोई भी व्यक्ति ब्रेकफास्ट करेगा, जो मील है एक तरह का, ध्यान देते हैं तो वो कैसा है? वो किससे मिलके बन रहा है? क्योंकि ये दोनों एक साथ ही खा जाएंगे, ये एक रेसिपी जैसा हो गया। इस जैसे पेयर आपने देखोगे, बहुत सारे पेयर आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से, तो ये भी एक्सेप्शन होता है। ये है तो दो जुड़े हुए लेकिन वर्ब कैसा आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है, ये चीज है। जैसे लाइम एंड सोडा ऐसा लिखा हो, इस तरह का पेयर मिलेगा आपको। जैसे स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी का मतलब क्या हुआ करता है? जैसे कछुआ और खरगोश वाली कहानी में आपने पढ़ा था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, विंस द रेस, इस तरीके से, है ना? तो ऐसे पढ़ा था। तो लाइम एंड सोडा, स्लो एंड स्टेडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, जैसे राइस एंड करी, इस तरीके का, है ना? तो ये सारे के सारे क्या है? पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड जुड़ते तो एंड से है लेकिन वर्ब उनके साथ कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। अब इसको ऐसा नहीं कि सारे के सारे पेयर वर्ड लिखवा दिए जाएं आपको, बस ये एक हिंट है, आप इस बात को समझ लो कि पेयर वर्ड कुछ भी हो। हाँ, अब जैसे प्रैक्टिस हम लोग जब करेंगे तो उसमें खुद ही आएगा कितने कितने पेयर वर्ड हैं। ये पेयर वर्ड दो वर्ड एंड से जुड़ते हैं और वो एक ही रेसिपी बन जाती है या एक ही चीज को डिनोट करते हैं, उसके सेंस में ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। अब एक्सेप्शन एक दो, अब लास्ट तीसरा एक्सेप्शन इसका पढ़ लेना है। इससे लगभग आपका 20 या 30% चैप्टर खत्म हो जाता है इस वाले इन सारे नियमों से। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आर्टिकल के साथ में, जैसे जानते होंगे बिल्कुल आसान सी चीज है। देखो, अगर एक नाउन जो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, फिर क्या लगा हो? एंड, फिर दूसरा नाउन वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अगर इनमें सिर्फ हम कौन सा एक ही जगह आर्टिकल लगाएं और दूसरी जगह आर्टिकल हम ना लगाएं, खाली जगह छोड़ दें, मतलब सीधे नाउन यूज कर दें, तब ये दोनों नाउन है ना एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। एक ही पर्सन जो हो जाएगा उसको दर्शाएंगे, मतलब ये दो रोल अलग अलग हैं लेकिन एक दा लगने पर ये एक ही आदमी को डिनोट करते हैं, इसलिए वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर। अब क्या करेंगे? अब एक क्वेश्चन और अभी आपने पढ़ा होगा कि अगर हम दा इसमें लगाएं, पहला नाउन कैसा हो? N1 और ये कैसा है? सिंगुलर। एंड लगा के दूसरे में भी क्या लगाएं? दा, और क्या लिखें? N2। अब देखो अलग अलग, यहां भी दा लगा है और यहां भी दा लगा है, तो ये जो नाउन है ये दो अलग अलग हो गए। ये अलग अलग इनका मतलब ये अलग रोल हो गया और ये अलग रोल हो गया, तब ये दो लोग हो गए। तब वर्ब कैसा आएगा भाई? प्लूरल आएगा। ये वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है, तो इसके एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए, द एक्टर एंड सिंगर, ऐसे लिख दिया जाए, ऑफ दिस फिल्म, अब स्पेस दिया जाए, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। तो अब यहां पर आपको बता दें, इसका मतलब आपको एक बताते हैं। जैसे कई बार देखा होगा बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, देखो एक दा लगा है सिर्फ, इसमें पहला नाउन एक्टर है और दूसरा नाउन क्या है? सिंगर है। ये आदमी एक ही है जिसके रोल कितने हैं? दो, मतलब जो एक्टर है वो गाने भी गा लेता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। यहां पर ये एक ही आदमी है, तो इसलिए वर्ब कैसा लगा जाएगा? सिंगुलर। क्या लगा दिया गया भैया? इज। अब इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दिया जाए, क्या? द एक्टर एंड द सिंगर, उसके बाद लिखा हो ऑफ
दिस फिल्म, अब आर लगाया जाएगा, आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब इस बात को पहले समझो, सॉरी इस बात को समझो, क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है ना, यहां पर एक्टर से भी पहले दा लगा है तो ये आदमी अलग हो गया, सिंगर से पहले दा लगा है तो ये आदमी अलग हो गया। अब लोग कितने हो गए, दो, इसलिए वर्ब कैसी आ गई भाई, प्लूरल आ गई। और यहां पर कैसी है, सिंगुलर, क्योंकि सिर्फ कौन सा, एक आर्टिकल लगा था। इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखो एंड का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो एकदम क्लियर हो गया। अब फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, आप इसको आराम से समझ लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आगे बढ़ने से पहले इसको अच्छे से समझ लो भाई, है नहीं तो फिर ये क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे देखो यहां से हमने स्टार्ट किया था, पहले नहीं, स्टार्ट तो पहले से किया, वो हमने सिर्फ आपको बेसिक बताया था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में बताया था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है ये, अगर आप कोई सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर डालिएगा, अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल डालिएगा। हाँ वो तो क्लियर हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि कई बार कंजंक्शन से सब्जेक्ट जुड़ेंगे, तो सामान्य नियम में क्या होता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। मतलब दो सिंगुलर है, देखिए आपके सामने, तब भी वर्ब कैसा आ रहा है, प्लूरल। पहला सिंगुलर है, बाद वाला प्लूरल है, तब भी वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। पहला प्लूरल है, बाद वाला सिंगुलर है, तब भी वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। अगर दोनों प्लूरल है तभी वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। ये जो सामान्य नियम था ये हमने आपको बताया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तो सामान्य था। अब इसी का पहला एक्सेप्शन कौन सा था कि अगर ईच और एवरी से हम कोई भी सब्जेक्ट जोड़े, ध्यान दो, ईच अपने आप अकेले में भी कैसा होता है, सिंगुलर, और एवरी भी कैसा होता है, सिंगुलर। लेकिन अब क्या होगा, दो बार ईच लिखा होगा तो अब आप सोचोगे सर सामान्य नियम में तो ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा। अब चाहे दो बार ईच लिखो और दो नाउन सिंगुलर, हाँ नाउन सिंगुलर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। चाहे ईच को कॉमन कर लो, दो नाउन अलग अलग लिखो तब भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। एक दो बार एवरी लिखो तब भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। अब अकेला एवरी लिखो या दो नाउन को कॉमन कर, मतलब दो नाउन को अलग लिख के एवरी को कॉमन कर लो तब भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। अब एक ईच और एक एवरी लिखो तब भी वर्ब कैसा आएगा भाई, सिंगुलर। ये पहला एक्सेप्शन हो गया आपका। उसके बाद में दूसरा एक्सेप्शन क्या हुआ, दूसरा एक्सेप्शन पेयर वर्ड है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। एक्सप्लोर करने का मतलब है, मतलब जितने भी पेयर वर्ड होते हैं उनको आप देखो, जब आप पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो जगह जगह आपको बुक में, प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। पेयर वर्ड जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, लाइम एंड सोडा है, स्लो एंड स्टेडी है, राइस एंड करी है, हैमर एंड सिकल है, पेशेंस एंड परसेवरेंस है, बहुत सारे पेयर वर्ड होते हैं। ये एंड से जुड़ते तो हैं लेकिन इनमें वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर, क्योंकि ये दोनों चीज मिलके एक ही, जैसे बुलक एंड कार्ड, बुलक और कार्ड, बैल और गाड़ी, दोनों मिलके क्या हो गया, बैलगाड़ी। ये एक ही ट्रांसपोर्ट का माध्यम हो गया, इसलिए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो दूसरा एक्सेप्शन भाई ये रहा आपका कि ये जुड़ते तो एंड से लेकिन वर्ब कैसा आ रहा है, सिंगुलर। ईच और एवरी वाले में भी कैसा आता है, सिंगुलर। अब जैसे देखो तीसरा ये एक्सेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट, कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हो दोनों सिंगुलर होने जरूरी हैं, और उनमें से सिर्फ पहले वाले में दा लगा है तो दोनों नाउन के किरदार एक ही आदमी के हो जाएंगे, तब वर्ब कैसा आएगा भाई, सिंगुलर आएगा। और अगर दोनों नाउन में अलग अलग दा लगा है तो ये दोनों नाउन के किरदार अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब लोग कितने हो गए, दो, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। आपके सामने ये दिया हमने, बहुत बेहतरीन चीज है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया क्लियर, जो हम लोग ने जैसे लगभग 30% जो क्वेश्चंस आपके मिलते हैं लगभग, पर देखो 30% का मतलब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये वाले कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होंगे तो बड़े कई बार क्या होता है, क्लॉज में दो क्लॉज लगा देगा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि सिंगुलर चल रहा है कि प्लूरल चल रहा है। इसलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए, बढ़िया का मतलब बढ़िया ही होगा, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे तो 3-4 क्लासेस में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसा करते हैं भाई, अभी इस वाली इसके बाद हम दूसरा क्लास, मतलब इसको क्लास को धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। इसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।